नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली आई। हालांकि कुछ बहालियों पर रोक लग गई है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की बहाली पर रोक है, जो है फार्मासिस्ट की बहाली पे जो अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसी वीडियो में जो स्टाफ नर्स में भी छूट मिलना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको भी फॉर्म भरने के लिए मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फार्मासिस्ट में मौका मिला है इनको भी मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर बात करेंगे। ड्रेसर वाले लोग बिल्कुल परेशान मत हो, आपका एग्जाम्स 5 तारीख को नहीं होगा। मैंने एक हफ्ता पहले इस चीज़ को बता दिया था कि जो आपका एग्जाम्स का डेट बढ़ेगा, तो इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और ओटी वाले लोग आप ध्यान दे दीजिए, ओटी के लिए बहुत जल्द आपको आंसर की जारी होगा। 3-4 दिनों के अंदर जो है आपको ऑब्जेक्शन के लिए जो है जारी हो जाएगा। यानी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का जो आंसर ये नहीं हो के बी होगा, तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके जारी हो जाएगा 3-4 दिनों में ओटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट को लेकर, लैब टेक्नीशियन को लेकर के, और फिर ड्रेसर को लेकर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, और साथ ही साथ स्टाफ नर्स की तो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। फार्मासिस्ट बहाली पर जो है सुप्रीम कोर्ट से डिग्रीधारियों को राहत नहीं दिया गया है। यानी जो लोग बी फार्मा वाले, जो एम फार्मा वाले लोग जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमको भी इस बहाली में मौका दे दीजिए, तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, आपको मौका नहीं दिया जा सकता है। हालांकि एक बात जो इसने कह दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो है इस बहाली पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। यानी जो डी फार्मा की बहाली आई है, इस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। आप एग्जाम लो, ठीक है, एग्जाम लो समय से, आप डीवी भी कराओ समय से, लेकिन जो अंतिम परिणाम जब जारी करना होगा बीटीएससी को, तो जो है एक बार जो है जब तक ये हमारा केस डिस्पोज नहीं हो जाता है, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी डिस्पोज नहीं हो जाता, तब तक जो है आप इस भर्ती पर रोक रहेगी। यानी एग्जाम होगा आपका, डीवी होगा, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होगा। ये चीज़ें कहा गया फार्मासिस्ट को लेकर के, और 6 सप्ताह का समय दे दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। तो फार्मासिस्ट के वाले जो लोग भी हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब तक ज्वाइनिंग की बारी आएगी एसएलपी ये डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लैब टेक्नीशियन के ऊपर। देखिए जो लैब टेक्नीशियन वाला जो मामला है, उसमें आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन को लेकर के इसमें क्या बातें कही गई है कि जो है ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो हाई कोर्ट में जो है 3 तारीख के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई है। 29 अप्रैल को आप लोग पूछ रहे थे क्या हुआ 29 अप्रैल को। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं आया, और पता ही एक बार जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है तो डेट पर डेट मिलता ही रहता है। तो क्या किया गया उस दिन 29 अप्रैल को, यहाँ पर देखिएगा, ये जो मामला है 29 अप्रैल को जो सुन करके जुलाई में इस केस को लिस्ट कर दिया गया है, लैब टेक्नीशियन वाला। हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, और जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया है आपके भर्ती पर, हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट में अभी डेट नहीं आया है। जैसे ही डेट आता है हाई कोर्ट में नया, तो आपका भी एग्जाम्स होगा, क्योंकि आपका रोक हट जाएगा, क्योंकि 610 सीट वाला जो मामला था उसको माइनस कर दिया गया है। तो जिस दिन हेयरिंग हो जाएगा, जिस दिन सुनवाई हो जाएगा, उस दिन जो है लैब टेक्नीशियन का भी एग्जाम्स का डेट आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट से आपको लेना देना नहीं, ये इसका जो ये केस जो है जुलाई 2025 में चला गया। चलिए अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं स्टाफ नर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टाफ नर्स की जो बहाली है, इसमें आप देखेंगे बहुत मामला फंसा हुआ है। मान लीजिए जो बिहार के लोग हैं, काफ़ी जो है बिहार के बच्चे जो मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के अलावा जो है झारखंड से, कर्नाटका से, दिल्ली से, मतलब बिहार के अन्य जो है राज्य, बिहार से बाहर यानी देश के अन्य राज्यों से जिन लोगों ने किया हुआ है जीएनएम का कोर्स या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स, उनको कहा गया है कि बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन आपका कंपल्सरी है। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन प्लस आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है आईएनसी सूटेबिलिटी के चलते, तो ये मामला फंसा पड़ा है। तो अगर आपके पास आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका नहीं बन पाएगा, तो उस दूसरा उपाय लगाया जाएगा। हो सकता है कि आप फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिए कि आईएनसी सूटेबिलिटी आपका बन जाए। नहीं बनेगा तो फिर जो कॉलेज दे रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। भर्ती तो छोड़ेंगे नहीं ना, भर्ती तो फॉर्म भरना ही भरना है बाद में, चाहे जो भी हो। तो अभी आप लोग कोशिश कीजिए, आईएनसी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसका जो लिमिट जो दिया गया है 15 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच में वो फॉर्म जो है दे देता है, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सूटेबिलिटी जो मांग रहा है रजिस्ट्रेशन, मैं इस चीज़ को कई बार मांग कर चुका हूँ कि जो है जिस तरीके से फार्मासिस्ट की बहाली में जो लोग फार्मेसी काउंसिल में जो है
फॉर्म अप्लाई कर दिए थे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको मौका दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये जो चीज़ें इसमें भी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने फॉर्म जो है भर दिया है, फॉर्म जमा कर दिया है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन के लिए, बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए, उनको भी मौका दे देना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और ये जो कह देना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसी मांग है और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जेन्युइन मांग है बच्चों की, क्योंकि कई सालों बाद बहाली आई है और फिर आगे कब बहाली आएगी पता नहीं। तो यूनिटी जरूरी है, एकता जरूरी है, आप लोगों को भी मौका मिल सकता है। ये चीज़ें हो गई। चलिए, तो ये हो गया बीएनआरसी को लेकर के जो है बहुत आजकल बहुत भीड़ हो रही है। बीएनआरसी, आईएनसी फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको सावधानी बरतना है और सावधानी से अपना काम निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो स्टाफ नर्स वाला ये मामला है। अभी सबसे ज़्यादा परेशान वे लोग हैं जो बाहर से किए हैं। जो बिहार से किए हैं उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना आईएनसी सूटेबिलिटी का, ना ही रजिस्ट्रेशन का। उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉलेज रजिस्ट्रेशन करवा ही देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं जो बातें एक ड्रेसर को लेकर चल रही है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो है ड्रेसर का एग्जाम्स 5 तारीख को नहीं होने वाला है। ड्रेसर का जो एग्जाम्स होगा ये जो है 15 तारीख के अप्रॉक्स हो सकता है। तो एडमिट कार्ड 2 से 3 तारीख तक जो है 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ड्रेसर वाले लोग 2-3 दिनों में जो है आपका जारी हो जाएगा। हालांकि एक बात और मैं बोलूँगा, जो लोग ड्रेसर वाले हैं, अगर आप अभी तक जो है प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। आप 25 प्रैक्टिस सेट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से क्लास लिए हो, जो है कहाँ 100-200 रुपये आते जाते रहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो पाए। तो आप जरूर दीजिए 25 प्रैक्टिस सेट। जाकर हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशनल एकेपी के नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाइए और प्रैक्टिस सेट दीजिए। और साथ ही मैं कहूँगा स्टाफ नर्स के लिए भी हमारे यहाँ 20 प्रैक्टिस सेट है प्लस नोट्स है। तो आप जाके स्टाफ नर्स वाले भी आप जाके देखिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि फ़ोन एक दिन में 400 से 500 आ रहा है, तो फ़ोन रिसीव करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। 72 899 59 436 ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, जो है ड्रेसर का जो एडमिट कार्ड 2 से 3 दिनों में जो है आपको अपडेट आ जाएगा इसमें, और एग्जाम्स 10 तारीख के बाद ही होगा आपका। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और इसमें क्या बातें कही गई है सीएचओ को लेकर। जो है देखिए, जो सीएचओ का जो है बहुत जल्द जो है इसका भी फॉर्म जो ऑनलाइन शुरू हो रहा है। तो सीएचओ को लेकर भी आगे हम बात करेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी आप समझ गए होंगे। जिनका भी एग्जाम्स हो चुका है उनका 2 से 3 दिनों के बाद जो है आपका आंसर की यानी ऑब्जेक्शन वाला जारी हो जाएगा, और बाकी ड्रेसर का एडमिट कार्ड भी 2-3 दिनों में जारी हो जाएगा। बहाली रुकेगी नहीं, सब चलते रहेगी। फार्मासिस्ट वाले पे जो है अंतिम परिणाम पर रोक है, हालांकि जो है लैब टेक्नीशियन पे कंप्लीटली रोक है, और स्टाफ नर्स पे कोई रोक नहीं है। स्टाफ नर्स की बहाली कंप्लीट होगी, बिल्कुल अपने समय से कंप्लीट होगी। लेकिन जो है एक मांग जरूर रहेगी हमारी कि जो है उनको मौका दे दिया जाए जो लोग बीएनआरसी में फॉर्म अप्लाई कर दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।